स्तुति मात्र यदि कहो उद्गित आदि उपासनाओं में जो उनकी महिमा के सूचक वचन है उसके कर्म के अनुभूत अंगभूत उद्गित आदि को लेकर वैसा वर्णन किया गया है। इसलिए ये सब केवल उनकी स्तुति मात्र है, तो ऐसी बात नहीं है, क्योंकि वे उपासनाएं और उसके रस तत्व आदि गुण अपूर्व है। व्याख्या यदि कहो कि यह जो उद्गित है वह रसों का भी उत्तम रस है, परमात्मा का आश्रय स्थान है और पृथ्वी आदि रसों में 8वां रस सर्वश्रेष्ठ रस है। इस प्रकार से जो उद्गित के इस विषय में वर्णन है वह केवल स्तुति मात्र है, क्योंकि यज्ञ के अंगभूत उद्गित को लेकर ऐसा कहा गया है। इसी प्रकार सभी कर्मांगभूत उपासनाओं में जिन जिन विशेष गुणों का वर्णन है वह सब उस अंग की स्तुति मात्र है। इसलिए विद्या कर्म का अंग है तो वह कहना उचित नहीं है, क्योंकि वे उपासनाएं और उसके संबंध से बनाए हुए गुण अपूर्व है। जो अन्य किसी प्रमाण से प्राप्त न हो उसे अपूर्व कहते हैं। इन उपासनाओं और उनके गुणों का न तो अन्यत्र कहीं वर्णन है और न अनुमान आदि से ही उसका ज्ञान होता है, अतः उन्हें अपूर्व माना गया है। इसलिए ये कथन स्तुति के लिए नहीं, किंतु उद्गित आदि को प्रतीक बनाकर उसके उपास्य देव की भावना करने के लिए स्पष्ट प्रेरणा देने वाला विधिवाक्य है। अतः विद्या कर्म का अंग नहीं है। संबंध प्रकरण से इसी बात को स्पष्ट करते हैं। इसके सिवा इस प्रकार उपासना करनी चाहिए इत्यादि विधिवाचक शब्दों का स्पष्ट प्रयोग होने के कारण भी यही बात सिद्ध होती है। व्याख्या केवल अपूर्व होने से ही उसे विधि वाक्य माना जाता हो ऐसी बात नहीं है। उक्त उस प्रकरण से उद्गित की उपासना करनी चाहिए, शाम की उपासना करनी चाहिए इत्यादि रूप से अत्यंत स्पष्ट विधि सूचक शब्दों का प्रयोग भी है। जैसे उसकी अपूर्व विधि है, उसी प्रकार उन उपासनाओं का अपूर्व फल भी बताया गया है। इसलिए सिद्ध हुआ कि वह कथन कर्म के अंगभूत उद्गित आदि की स्तुति के लिए नहीं है, उसको प्रतीक बनाकर उपासना का विधान करने के लिए है और उसके लिए इसीलिए विद्या कर्म का अंग नहीं है। संबंध भिन्न भिन्न प्रकरणों में जो आख्यायिकाओं का मतलब इतिहासों का वर्णन है उसका क्या अभिप्राय है, इसका निर्णय करके विद्या कर्म का अंग नहीं है ये सिद्ध करने के लिए अगला प्रकरण आरंभ किया जाता है। यदि का उपासनाओं में वर्णित आख्यायिका पारिपल्व नामक कर्म के लिए है तो ये ठीक नहीं है, क्योंकि पारिपल्व कर्म में कुछ भी व्याख्यायिका को विशेष रूप से ग्रहण किया गया है। व्याख्या उपनिषदों में जो यम और नचिकेता देवता और यक्ष, मैत्री और याज्ञवल्क, प्रतदर्न और इंद्र, जानश्रुति और रैक्व तथा याज्ञवल्क और जनक आदि की कथाएं आती है, वे यज्ञ संबंधी पारिपल्व नामक कर्म की अंगभूत है। क्योंकि पारिपल्व नामक वैदिक उपाख्यान कहे, इस विधि वाक्य द्वारा श्रुति में उसका स्पष्ट विधान किया गया है। अश्वमेध याग में जो रात्रि के समय कुटुंब सहित बैठे हुए राजा को अर्धवयु उपाख्यान सुनाता है वही पारिपल्व कहलाता है। इस पारिपल्व कर्म के लिए ही उपयुक्त कथाएं है, ऐसा यदि कोई कहे तो ठीक नहीं है, क्योंकि पारिपल्व का प्रकरण आरंभ करके श्रुति ने मनुवैश्वतो राजा में इत्यादि वाक्य द्वारा कुछ विशेष उपाख्यानों को ही वहाँ सुनाने योग्य कहा है। उनमें ऊपरी बताए हुए उपनिषदों की कथाएं नहीं आती है, अतः वे पारिपल्व कर्म की अंगभूत नहीं है। वे सब आख्यान ब्रह्म विद्या को वाली भांति समझाने के लिए कहे हुए ब्रह्म विद्या के ही अंग है। इसलिए इन सब आख्यानों का विशेष महात्म्य बतलाया गया है। संबंध प्रकरण से यही बात को दृढ़ करते हैं। इस प्रकार उन आख्यायिकों को पार्थक न मानकर विद्या का ही अंग मानना चाहिए।
क्योंकि उन उपाख्यानों की ही वहाँ कही हुई विद्याओं के साथ एक वाक्यता देखी जाती है। व्याख्या इस प्रकार उन कथाओं को पारिपल व कर्म का अंग न मानकर वहाँ कही हुई विद्याओं का ही अंग मानना उचित है, क्योंकि सटीक सन्निकट होने से इन विद्याओं के साथ ही उसका संबंध हो सकता है। विद्या में रुचि उत्पन्न करने तथा परब्रह्म के स्वरूप का तत्व रसात सरलता से समझाने के लिए ही इन कथाओं का उपयोग किया गया है। इन सब इस प्रकार इसका उन प्रकरणों में वर्णित विद्याओं के साथ एक वाक्यता रूप संबंध है, इसलिए ये सब आख्यान ब्रह्म विद्या के ही अंग है, कर्मों के नहीं, ऐसा मानना ही ठीक है। संबंध यहाँ तक ये बात सिद्ध की गई कि ब्रह्म विद्या यज्ञादि कर्मों का अंग नहीं है तथा वह स्वयं बिना किसी सहायता के परम पुरुषार्थ को सिद्ध करने में समर्थ है। अब पुनः इसी का समर्थन करते हुए इस प्रकरण के अंत में कहते हैं,